हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अभी हम काफ़ी टाइम से हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और आज हमारा चैप्टर था विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स। तो 2-3 दिन से हमारी क्लासेस डिले हो रही हैं। डिले होने का रीज़न क्या है कि कहीं तो नेट का इशू हो जाता है, कभी कभी क्या, कल जैसे मैं कर रहा था तो उसका कैमरे का इशू हो गया, नहीं चल रहा था, कुछ दिक्कत आ गई। फिर अभी कर रहा हूँ तो अभी भी वही दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सामने दिख रहा है कि मैंने काफ़ी सारे विलोम शब्द लिख लिए हैं, तो मैं समझा देता हूँ आपको। हालांकि इसमें समझने जैसा कुछ होता नहीं, इसको याद ही करना पड़ता है। याद करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ। देखिए, जैसे है अदोष। अदोष का विलोम होगा शदोष। अनाथ, इसका हो जाएगा शनाथ। अल्पज्ञ हो जाएगा बहुज्ञ। प्रतिलोम, सॉरी, अनुलोम, अनुलोम का होता है प्रतिलोम। अनाहूत, इसका हो जाएगा आहूत। अनुग्रह, इसका हो जाएगा विग्रह। अधिकतम का न्यूनतम होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। अपेक्षा होता है उपेक्षा। अर्थी का प्रत्यार्थी होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। आमिष निरामिष होता है। अस्त का उदय होता है। आस्तिक नास्तिक होता है। आकाश का पाताल होता है। इति का अत होता है और ईश्वर का अनीश्वर होता है। इष्ट का अनिष्ट, ईश का अनीश। ठीक है, अभी मैं आगे लिखता हूँ और देखते जाइए मेरे साथ। ठीक है, चलिए, हमने अनीश तक लिख लिया। अब आते हैं उपकार, छोटा ऊ और बड़ा ऊ पे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, जैसे उपकार। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। उन्नति का अवनति। मैं वही लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लिखने को तो बहुत सारी हजारों पड़ी हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं बनता। उत्थान, इसका हो जाएगा पतन। उग्र का सौम्य। ठीक है, और लिख लो उत्कर्ष, इसका हो जाएगा अपकर्ष। एक लिख लो उर्वर, इसको ऊसर भी कहते हैं। उर्वर, उर्वर का हो जाएगा बंजर। बंजर या अनुर्वर, ठीक है, दोनों ही सही हैं। बंजर भी लिख सकते हो और अनुर्वर भी अगर आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, अब आते हैं ए और ए पे। एक लिख लो एकता, इसका हो जाएगा अनेकता। ठीक, ऐहिक, ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। ठीक, और लिख लो एकाग्र। एकाग्र का हो जाएगा चंचल। एकाग्र मन यानी शांत, चंचल। ऐतिहासिक, ऐति, इसका हो जाएगा अनैतिहासिक।
अब लिख लेते हैं ओ और औ। इसमें हो जाएगा ओजस्वी, ओजस्वी। ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, औचित्य, अनौचित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा औपचारिक। इसका हो जाएगा अनौपचारिक, हालांकि ये पूछेगा नहीं, शब्द लिए जिस वजह से लिखना पड़ रहा है। चलिए अब आते हैं का वर्ग पे। का वर्ग से शुरू करते हैं। ये का है, ये वर्ग। ठीक, जैसे कलश, का लुश, कलुष लिख दो, कलुष। तो कलुष का हो जाएगा निष्कलुष, निष्कलुष, निष्कलुष। कुछ रुकना पड़ेगा। एक लिख दो कृतज्ञ, ये तो पूछा गया है। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। कनिष्ठ, इसका हो जाएगा ज्येष्ठ। और कृष्ण का वो हो जाएगा शुक्ल। और लिख लो खगोल का हो जाएगा भूगोल। गोचर, इसका हो जाएगा अगोचर। खुला, इसका हो जाएगा बंद। ठीक है, तो इधर तो जगह बची नहीं। इसको, इसकी जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और टेलीग्राम पे, दोनों जगह डाल दूंगा। तो अगर इसमें से ना क्लियर दिख रहा हो, वीडियो की क्वालिटी ना बढ़ा पा रहे हो, तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख लें। तो हमने कहाँ तक कर लिया, खुला और बंद। इसके आगे कर देते हैं एक क्षणिक। पहले लिखो क्षर, क्षर। क्षर का हो जाएगा अक्षर। और लिख लो क्षणिक, इसका हो जाएगा शाश्वत। और लिख लो कदाचार, उसका हो जाएगा सदाचार। कलंक, इसका हो जाएगा निष्कलंक। और लिखो क्षर अक्षर हो गया, क्षणिक शाश्वत हो गया। और गंभीर, इसका हो जाएगा वाचाल। और लिख लो गहरा, इसका हो जाएगा छिछला, छिछला।
घात हो जाएगा प्रतिघात। ओ सॉरी प्रतिघात। ठीक है, ता है। इधर लिखते हैं चा वर्ग से। चिन्मय, जड़, जड़ से हो जाएगा चेतन। जोड़, घटाओ। ठीक। जागरण, निद्रा। जंगम, स्थावर। जागृति, सुषुप्ति। चिरंतन, इसका हो जाएगा नश्वर। ठीक है, और लिख लो झोपड़ी, इसका हो जाएगा महल। तो ज़्यादा लंबी क्लास ना करते हुए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।